तो लास्ट क्लास आम डिस्कस सब कर देथिलु को टॉपिक थिला कौन कौन डिस्कस करथिलु सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी देन पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम तापर कौन थिला रूरल पॉवर्टी हाँ रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आउ पॉवर्टी salient features of Indian society, role of women organization, poverty related issue and population challenges. तो एट आज ही हमें डिस्कस कर दिया फिफ्थ जो स्लाइड होचे और फिफ्थ टॉपिक अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज ठीक अच्छे तो सोसाइटी ऊपर एटा भी बहुत बड़ प्रेशर है अर्बनाइजेशन ऊपर देखिबा व्हाट इट मींस तारो कॉजेस तारो सॉल्यूशन सब ए स्लाइड रे फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव ठीक अच्छे जेमति कहै छै एटा मेंस पई अच्छा तो urbanization in India it means that there is a rapid urban growth, rise in the smart city, migration and economic transformation. तो रैपिड अर्बन ग्रोथ माने कौन एबे जेते भी हमें माने कौन जो जेते अर्बन जेते सिटी एबे बनूची इंडिया रे सेटा रैपिडली ग्रो होची माने माइग्रेशन बहुत होची फ्रॉम रूरल टू अर्बन तो व्हाई पीपल दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन व्हाट आर द रीजंस जे कोई परिबो why people they migrate from rural to urban kahi ki migrate କରୁଛନ୍ତି हाँ वेरी इनकम सोर्स पाई गोटे इनकम सिक्योर पाई है ना तापरे नेक्स्ट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हेल्थ केयर है ना गोटे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इनकम सोर्स पाई बेटर हेल्थ पाई हेल्थ केयर एक्सेस फैसिलिटी गाँव रे एते बोल ना तो बेटर हेल्थ केयर पाई से माने शहर को माइग्रेट करूछन्ते ठीक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी शहर रे बेसी अच्छे एजुकेशन यस एजुकेशन ऊपर कि स्किल ऊपर से माने माइग्रेट करूछन्ते फ्रॉम रूरल टू अर्बन सो दिस इफ द रूरल जदि सेक्टर बहुत डेवलप हेई थांता खास करी कि मेडिकल हेल्थ केयर बहुत इंपोर्टेंट देखो न खाई न जॉब रहिले भी लोक ने गाँ को रहिबे मेन कॉज होची गाँ को बाहर बारी को बाहर पई इज हेल्थ केयर सेठी नाही छोट छोट बीमारी रे मर जाउछन्ते ना रूरल रे तो बेटर हेल्थ केयर पाई लोक माने अर्बन रूरल टू अर्बन माइग्रेट करूछन्ते सेकेंडरी तमर होची इनकम सोर्स की बेटर अपॉर्चुनिटी पाई से माने माइग्रेट करिवे ठीक अछि तो दिस आर द फ्यू सोर्सेस फ्यू पॉइंट्स तो ए जगह पाई जो रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन होची देखा जाउची कि हमर इंडिया भितर कि ओडिसा भितर रैपिडली अर्बन ग्रोथ होची रैपिड अर्बन ग्रोथ रे गोटे प्रॉब्लम कोन कि किछि तो सिटी प्लान नाही एकाथरे जदि पूरा आसी जो लोक माने रूरल टू अर्बन तो प्लान्ड नाही ना तो प्लान्ड नाही तो से माने आसु जाउछन्ती से हिसाब रे इंफ्रास्ट्रक्चर हमर नाही सेति पई ड्रेनेज प्रॉब्लम हेबो ड्रेनेज ब्लॉक होउची जो तुम्हार रोड गुडा से तार क्वालिटी कमुची स्लम डेवलपमेंट होउची दीज आर ऑल चैलेंजेस ऑफ रैपिड डेवलपमेंट वेस्ट बहुत मात्रा जनरेट होउची तार सेग्रीगेशन के ताको डिस्पोजल पई हमको टाइम माने प्रॉपर टाइम मिलुनी तो दीज आर द प्रॉब्लम ता सहित आम देखा स्मार्ट सिटीज भी डेवलप हो स्मार्ट सिटी जमी ओडिशा रे को स्मार्ट सिटी है राउरकेला एंड भुवनेश्वर दे आर टू स्मार्ट सिटीज माने कौन कि एटा भी मेंस रे पचारि थिला फर्स्ट 2022 मेंस रे सेटा व्हाट इज स्मार्ट सिटी अकॉर्डिंग टू यू ठीक अछि माने दिस सिटी इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक अछि ए सिटी रे सब जीरो वेस्ट टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो हेबो ठीक अछि ग्रीन एनवायरनमेंट कि ग्रीन एनवायरनमेंट यस ग्रीन एनवायरनमेंट बेटर हेल्थ केयर है ना कनेक्टिविटी बढ़िया रहिबो बेटर कनेक्टिविटी एंड तमरो कोन हां एजुकेशन फैसिलिटी एंड एजुकेशन एंड स्किल के जॉब अपॉर्चुनिटी एटी बहुत रहिबो एंड ए भितरे जदि हम कहबो डिज आर स्मार्ट सिटीज मेनली बिकॉज ऑफ जदि सबुठ इंपोर्टेंट पॉइंट मु कहबी स्मार्ट सिटी रे दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक अच्छे जिते भी वेस्ट गुड़ा डिस्पोजल होउची वेस्ट जिते भी आसुची ताको हमें केमती रिसाइकल करके रीयूज करि पारिबा स्मार्ट सिटी इज बेस्ड ऑन जीरो ठीक अच्छे जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वेस्ट ठीक अच्छे माने रिसाइकल बेसी करिबा जदि हमें 3R देखिबा तो 3R अछि ना दैट इज रीयूज रिसाइकल एंड रिड्यूस ठीक अच्छे तो सही बोलिए हमें स्मार्ट सिटी ऊपर और बेसिक पॉलिसी थिला अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर देखिबा एंड आ गोटे स्मार्ट सिटी रे जो डिजास्टर बहुत होचे तो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनेबा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर
जमती किसी भी जब डिजास्टर हेबो तो से ताकू अब्जॉर्ब करि पारिबो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक अछि एटा पॉइंट नोटिस करिबो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक अछि अर्थक्वेक आसिला तो से बिल्डिंग टा एमती डेवलप हमें करबा कि अर्थक्वेक को से अब्सॉर्ब कर देबो these are the main proponents of smart cities then migration which already covered and economic transformation yes जदे urban growth होउछे तो लोक मानकर लाइफस्टाइल बदलुछी काम करिवार तरीका बदलुछी एंड पहनावा में भी है ना ड्रेसिंग सेंस बदलुबो खाइबा ऊपर चेंजेस हे जिवो तो देयर इज लॉट मोर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन है ना क्लियर ये सब कॉमन बात है so these are basic definition of economic urbanization. Then what are the problems we discussed in yesterday's slide also? First problem kon rahibo slum. जेमती मु कहली कि we know that कि as जो urbanization गुडा अछि सेटा प्लान नहीं जोटा माइग्रेशन गुडा अछि सेटा प्लान नहीं ठीक अछि एका सहित जदि बहुत इनफ्लक्स आसी जिवो गोटे सिटी को सेटा we haven't planned for such population तो सेही अब जदि एटा जगह अछि 100 लोक पई तो बट माइग्रेशन रे सेटा 200 लोक हे जिवो तो केमती हम एडजस्ट करबा so therefore because we have a problem associated with slum ठीक अछि slum रे मु डिस्कस करतिल तापरे कोन कोन प्रॉब्लम हेबो जदि slum गोटे जगह रे गोटे सिटी रे आसी जिवो रश्मि कोन कोन प्रॉब्लम हे पारिबो slum जदि आसिले हां ड्रेनेज गोटे प्रॉब्लम है चौके जो ड्रेनेज तापरे रोड रोड नहीं रोड तो ठीक अच्छे रोड अच्छी कंस्ट्रक्शन तो इंफ्रा कह दिल अब मेजर प्रॉब्लम को स्लम रे कौन होची प्रॉब्लम वायलेंस ना तुम्हारा क्राइम रेट बढ़िबो आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस है ना स्लम में अगर कोई एक डिजीज होगा तो बहुत तेजी से फैलेगा आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस क्राइम रेट बढ़िबो स्लम में देखिबो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होची वुमेन माने बेसी ऑपरेस्ड इन स्लम्स ठीक अच्छे स्लम जदि हेबो ताको जो छुआ माने जो चाइल्ड दैट इज तमरो मैटरनल मोर्टालिटी रेट सेठी बेसी थिबो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सेठी बेसी थिबो है ना छोटो छोटो डिजीज से छुआ माने मरिबे स्लम से बिकॉज़ इट इज नॉट वेरी हाइजीनिक है ना तो स्लम इज कमिंग विथ दीस आर ऑल प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस ऑन रिसोर्सेस ऊपर भी बहुत स्ट्रेस पड़िबो है ना छोटा सा जगह में 200 लोग को भर देंगे तो बहुत कंज्यूम मतलब स्ट्रेस पड़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर तो हेंस इट विल आल्सो लीड टू पॉल्यूशन तो दीज आर द सम माने जो बाहरी बॉडी जो स्लम्स रो कॉन्सिक्वेंसेस कोन डोमेस्टिक वायलेंस क्राइम रेट बढ़िबो ड्रेनेज चौक रहिबो डिजीज बहुत बढ़िया चांसेस अछि स्ट्रेस ऑन रिसोर्सेज बढ़िबो पॉल्यूशन ता भीतर रहिबो ठीक अछि दीज आर द स्लम्स रो कंडीशन देन ऑब्वियसली ट्रैफिक कंजेक्शन भी राउरकेला जिते भी पॉपुलेशन बढ़छ भुवनेश्वर केते अभी देखिबा हमें 14 to 15 लाख माने लोक माने रहउ छथि राउरकेला रे केते लोक माने रहउ छथि कोई पूछेगा तुमसे राउरकेला केते पॉपुलेशन बड़बिल केते पॉपुलेशन जो राउरकेला में बोलो राउरकेला कितने लोग रहते हैं कोई पूछ लेगा तो लोहनी पड़ा रे केते पॉपुलेशन राउरकेला रे 7 to 8 लाख लोक माने पे रहउ छथि आगरु 4 लाख थिला 4 to 5 अभी 7 से 8 लोग रह रहे हैं ठीक है एंड भुवनेश्वर इज अ मेट्रो सिटी दैट इज मेट्रो नॉट मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी 14 to 15 लाख लोक माने रहउ छथि ठीक अछि तो ट्रैफिक तो ऑब्वियसली कंजेशन रहिबे देखु छ राउरकेला में सिग्नल आसी बोला ट्रैफिक सिग्नल कंजेशन एठी भी हला आगर नथिला एबे धीरे धीरे से ट्रैफिक कंजेशन है एंड एवरीवन इज परचेजिंग कार है ना वन कार वन पीपल वन कार एठी फिलोसॉफी स्टार्ट हैला भुवनेश्वर रे तो अच्छी मतलब मैं तो रुका था भुवनेश्वर में तो वहां पे जोने माने एक ही जन जाएगा घर से बट गोटे कार से मन मारी बहुत खराब सीन भुवनेश्वर ट्रैफिक कंजेशन जोने जोने कार देखिए ऊपर लाइन लगाई 20 30 टा कार ट्रैफिक रे जोने जोने बस तो गवर्नमेंट कौन कहूँ भाई यूज मत करो इतना पर्सनल माने वन यू कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं के प्रेशर पकुछ रिसोर्सेज ऊपर है बट इन भुवनेश्वर इट इज अ कल्चर टू हैव अ कार वन हाउस वन कार राउरकेला रे भी पॉलिसीटा आसिला वन हाउस वन कार भुवनेश्वर सॉरी वन एटी वन हाउस वन कार भुवनेश्वर वन पीपल वन कार ठीक अच्छे सेठी सेटा कंडीशन अच्छे माने चालू तो ऑब्वियसली ट्रैफिक कंजेशन रहिले पॉल्यूशन तो बढ़िबो हाउसिंग शॉर्टेज अछि ऑब्वियसली एका सहित जदी अनप्लान्ड डेवलपमेंट हेबो हाउसिंग शॉर्टेज रहिबो ठीक अछि कोन प्रॉब्लम एंड वाटर स्कार्सिटी न लेखि के हमें कहबा कोन स्ट्रेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज केवल वाटर रो कमी होनी सब एलपीजी कनेक्शन रो प्रॉब्लम हेबो गवर्नमेंट जते स्कीम रे ताकू भी टारगेट करे पे बहुत मुश्किल हेबो
एरिया तुम जो एक्सेसिबिलिटी टू ग्रीन पार्क है ना, जो ग्रीन पार्क जमी पार्क गुड़ारे से भी ओवर कंजेस्टेड सेठी रहिबो, वाटर स्कैरसिटी हमर फ्यूएल शॉर्टेज ये सब प्रॉब्लम देखियो को हमें पाइबा, हेल्थ केयर फैसिलिटी रे भी शॉर्टेज हेबो। तो these are the some common problems associated with urbanization। तापर हमें देखिबा सोशल इश्यूज कोन, अगेन सेम अर्बन पोवर्टी माने कोन थिला लास्ट टाइम डिस्कस करथिली, रूरल पोवर्टी एक होता है, एक दूसरा होता है अर्बन पोवर्टी। व्हाट इज अर्बन पोवर्टी? रूरल पोवर्टी माने तांको पाखरे जमीन नाही, जहा पाखरे जमीन नाही, हेल्थ केयर फैसिलिटी नाही, लिविंग कंडीशन बोलो नाही। अर्बन पोवर्टी रे कोन थिला अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर तुमरो जो अर्बन पोवर्टी माने अंडर एम्प्लॉयमेंट ताकू से ही बोले चाकरी मिलूनी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तांकर नाही है, दैट इज अर्बन पोवर्टी। क्राइम रेट बढ़िबो है ना, सोशल इश्यूज जदि अर्बनाइजेशन हैला। वेस्ट मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम, केते मु कहतिली डेली गोटे शहर रे 60 मिलियन टन ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, ना वेस्ट जनरेट होता है जिसको डिस्पोजल पे नहीं। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यस जदि तुम अर्बनाइजेशन होउछ, रैपिड ग्रोथ होउछ, तो बहुत जने एटी कोनो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट माने माने कार सोशल सिक्योरिटी नथिबो तांको जॉब रे, किछि पीएफ नथिबो है ना, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, पीएफ नहीं होगा, मेडिकल फैसिलिटी उनके लिए नहीं रहेगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट बढ़ुची रैपिड अर्बनाइजेशन। इनफॉर्मल फॉर्मल रे कोन प्राइवेट जमती आईटी जॉब इज अ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, सेठी कोन तांको पीएफ भी कटा हेबो, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलो, किछि जदि ऑफिस है किछि एक्सीडेंट हे गला तारो भी इंश्योरेंस कवरेज रहइबो। बट जमती पॉपुलेशन बढ़ुची, बहुत जन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रो अछंती, ठीक है, जमती कंस्ट्रक्शन वर्कर बॉडी बने तो कंस्ट्रक्शन लोक माने दरकार, बिल्डिंग तो बनेगा ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनेगा, जो पॉपुलेशन बढ़े तो कंस्ट्रक्शन वर्कर को जॉब मिलेगा, बट इट इज अ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा तो नो वन इज गोइंग टू पे देम। हेल्थ केयर चैलेंजेस, यस अब एज पर डब्ल्यूएचओ कहूँ कि गोटे डॉक्टर रहिबा कथा इन 1000 पीपल, वन डॉक्टर टू द 1:1000 रेशियो शायद एती रेशियो थिला, माने प्रत्येक 1000 पॉपुलेशन पे गोटे डॉक्टर रहिबा दरकार। बट एबे बहुत बढ़ी चले 1:10,000 रेशियो रे डॉक्टर अछंती, ठीक वन पीपल पाई कि 100 की 1000 रेशियो रेशियो था, तो 1:1000 गोटे मिनट चेक करो तो पर्सन इज टू डॉक्टर रेशियो एज पर डब्ल्यूएचओ या मन अच्छे 1:1000 अच्छे, पर्सन इज टू डॉक्टर रेशियो एज पर डब्ल्यूएचओ। वन इज टू 1000 ना, यस। तो डब्ल्यूएचओ कौन कह वन डॉक्टर शुड बी एलोकेटेड फॉर 1000 पीपल, बट एबे देखियो तो 10,000 की 12,000 ए रेशियोटा एबे चालू छै, ठीक अच्छे। तो बहुत डॉक्टर दरकार हमको, प्रेशर डॉक्टर ऊपर तो बेसी हेल्थ केयर चैलेंजेस तो आसीबा, ठीक अच्छे। तो दीज आर कॉमन सोशल इश्यूज रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो मु जमती कहिथिली क्वेश्चन एमती आसीबो, व्हाट इज दैट, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, कॉजेस कोन, प्रॉब्लम कोन, तारो सॉल्यूशन देबो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो हमको लिखिया पड़बो। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत कोन, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक अच्छे। अर्बन मतलब तो एटा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे एटा अमृत स्कीम। प्रधानमंत्री आवास योजना, एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, मेट्रो रेल फॉर कम्यूटिंग ऑफ द पब्लिक, स्वच्छ भारत मिशन तो समस्त जना अच्छे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो दीज आर द स्कीम्स टू एड्रेस चैलेंजेस व्हिच अराइजेस फ्रॉम अर्बनाइजेशन, ठीक है। बस स्कीम यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन नहीं करना होता है, जस्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या ये सब तुम लिख दो, एनी 3 यू कैन राइट और एनी 5 जस्ट यू कैन राइट। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आवास योजना फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, मेट्रो रेल फॉर कनेक्टिविटी, स्वच्छ भारत मिशन टू मेंटेन क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, ठीक है, क्लियर। तो वे फॉरवर्ड में भी है, देखो सस्टेनेबल सिटीज बनाना चाहिए, government should promote public transport, even it is lies with citizens should use public mode of transport rather than using single vehicle। affordable housing solution government should provide, green infrastructure पे government should work, and urban governance reform, we have to devise policy which is best suited for urban governance, ठीक अछि। ए सब कोन वे फॉरवर्ड हिसाब रे लिखे, वे फॉरवर्ड नु केमती कहिथिली, जहा प्रॉब्लम रहिबो, these are the problems आर सॉल्यूशन लिखि दियो वे फॉरवर्ड रे,
सेम रिड्यूस अर्बन पॉवर्टी क्राइम रेट घटिया कथा वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक आनिबा कथा स्लम्स हटेबा कथा पॉल्यूशन रिड्यूस करबा कथा तो ये सब लिखि पारिबो नहले यू कैन राइट दिस सस्टेनेबल सिटीज यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन गवर्नेंस रिफॉर्म ठीक है ये पॉइंट किछि बुझियाबार अछि कि क्लियर अछि सब पॉइंट समझा ना सब क्लियर ना बेसिक पॉइंट्स ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर माने कोन हाँ सोलर पावर लगा दो है ना बना रहे हो तो यूज एडॉप्शन ऑफ सोलर पावर इन योर हाउस है ना तुम्हारा यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिख सकते हैं शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी ए यूज ऑफ एलपीजी तो ये सब तुम्हारे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा ठीक है मेन सोलर पावर भी लिख सकते हो उसमें उसके एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ग्लोबलाइजेशन में पूछ रखा है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन की ओडिशा सोसाइटी रे बहुत सेमती को ओडिशा सोसाइटी रे जेमती इंपैक्ट होची माने इंडियन सोसाइटी रे भी सेमती इंपैक्ट ही रहिबो तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट क्वेश्चन से पचारि छी सोशियोलॉजी रे भी एटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन को क्या होता है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है को है जो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द सिटीज ठीक है और द कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन म्हणजे कोण इट इज इंटर कनेक्टेडनेस सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना वर्ल्ड इज कनेक्टेड दैट इज ग्लोबलाइजेशन ठीक है नाउ ईच कंट्रीज मीनिंग देखो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन नेशन कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन नेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन बिटवीन नेशन एंड देयर इज अ ग्लोबल मार्केट ठीक अच्छे तो ग्लोबलाइजेशन सब फीचर तो जदि देखो एबे जिते भी वर्ल्ड जिते भी कंट्री अच्छी एमती मैप थाए ना एमती जदि तो दे आर नाउ इंटरडिपेंडेंस ठीक अच्छे इंटरलिंक्ड सब एक कंट्री से दूसरे कंट्री से इंटरलिंक्ड है कि नहीं इंडिया यूएसए से एक्सपोर्ट करता है कुछ इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है यूएसए ऑस्ट्रेलिया से कुछ लेता है तो दे ऑल नेशंस दे आर इंटरकनेक्टेड दिस इज मींस ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन तो वर्ल्ड इज जस्ट अ विलेज जैसा बोला गया है वर्ल्ड इज अ स्मॉल विलेज ठीक है दैट इज ग्लोबलाइजेशन द होल वर्ल्ड इज जस्ट अ स्मॉल विलेज बहुत छोटा विलेज है वेयर एवरी एंटिटी एवरी नेशन इज कनेक्टेड विद ईच अदर दैट इज ग्लोबलाइजेशन और उसका फीचर क्या होगा देयर इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ठीक है देयर इज कल्चरल एक्सचेंज हम कुछ जापान का फॉलो करते हैं जापान कुछ हमारा फॉलो करता है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस है बुद्धिज्म जैसे हो गया देन टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन यूएसए का टेक्नोलॉजी हम इंडिया यूज करते हैं इंडिया का टेक्नोलॉजी कुछ छोटा नेशन यूज कर रहा होगा एंड देयर इज वन ग्लोबल मार्केट आगुरु कौन थिला ग्लोबलाइजेशन आगुरु कि गोटे इंडिया खाली निजो ही एते प्रोड्यूस करथिला से सेफ्टी की यूज करिवो इंडिया काटू किन नथिला कि एक्सपोर्ट करथिला बट एबे ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपोर्टेंट एबे इंडिया ओवर प्रोड्यूस करूची बाहर भी टारगेट करूची बाहर मार्केट को भी से फोकस करूची निजो मार्केट न देखि कि बाहर मार्केट भी फोकस कर दैट इज ग्लोबलाइजेशन ठीक है वन विलेज वन वर्ल्ड वन विलेज द वर्ल्ड इज जस्ट अ स्मॉल विलेज ठीक है एज पर ग्लोबलाइजेशन प्रिंसिपल पॉजिटिव इफेक्ट कौन ग्लोबलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट बढ़ यस जदि बहुत सारा नेशन जब कनेक्टेड तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना जॉब चांसेस बढ़ जाएगा आईटी रेवोल्यूशन होता जिते भी इंडिया रे देखिबो कंपनीज आईटी बीपीओ है ना आईटी जिते कंपनी की बीपीओ बीपीओ माने बुझिलो तो बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट कॉल सेंटर्स सेटा सब जो कंपनी था सेटा सब यूके यूएस रो बाहर बाहर देश रो कंपनी इंडिया रो कम थिबो आईटी बीपीओ बाहर बाहर बिग कॉल सेंटर आईटी बीपीओ मिसी की बहुत जेनरेट करथिले जॉब ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब दे आर जनरेटिंग हाँ पैसा एते मिलिबोनी 12-13 हजार मिलुछि कॉल सेंटर वाला को बट इट हैज जनरेटेड जॉब एटा काहे पॉसिबल हला बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ठीक अछि कंज्यूमर चॉइसेस कंज्यूमर पाखरे बहुत एबे चॉइसेस अछि से बाहर नेशन को जदि ताको प्रोडक्ट भलो लागु से बाहर नेशन प्रोडक्ट ऑर्डर करे कि नहीं पारिबा ठीक अछि एजुकेशन अपॉर्चुनिटी बहुत अछि एबे देखो एनआईटी राउरकेला जदि जेबो तांकर स्टूडेंट फॉरेन जाय के भी पढु छथि एक्सचेंज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम रे फॉरेन का स्टूडेंट इंडिया के पढ़ रहा है इंडिया का स्टूडेंट फॉरेन जाके पढ़ रहा है कुछ ड्यूरेशन के लिए तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी जीवो एंड यस ग्लोबल कनेक्टिविटी वन वर्ल्ड इज वन ग्लोबल बुझिलो तो आमे जदि जापान रे वेकेशन बनिबा जाई पारिबा यस नाउ इट इज इंटरकनेक्टेड किए रोकी पारिबोनी एंड वी हैव एक्सेस टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटी बहुत सारा चॉइसेस हम पाकर अछि आईटी रिवोल्यूशन आईटी जॉब भी मिली पारिबो एंड मेजर मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट फैक्ट इज एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ुछि these are all the positive sides of globalization ठीक अछि नेगेटिव भी रहिबो जो पॉजिटिव अछि तो नेगेटिव भी रहिबो
नेगेटिव कौन रहिबो कल्चरल होमोजिनाइजेशन देखो व्हाट इज कल्चरल होमोजिनाइजेशन फर्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट व्हाट इज कल्चरल इट इज अ नेगेटिव पॉइंट लिखियो ग्लोबलाइजेशन रो एटा कल्चरल होमोजिनाइजेशन इज अ नेगेटिव पॉइंट what is culture matlab it is the it is a way it is a way by which traditional practices it is a way by which traditional practices are overshadowed by foreign culture and practices are overshadowed by foreign culture and practices बहुत इंपोर्टेंट वर्ड इट इज कल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन आम भाविला मतलब बुझा होची कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रे देखो इंडिया रे जीन्स आमर कल्चर नथिला जो पहनावा जीन्स वाई जीन्स वाज नॉट आवर कल्चर ऐसा नहीं कि हम खरीद नहीं सकते थे बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशन इज नॉट सुटेबल इन इंडिया टू वियर जीन्स ह्यूमिड रहता है ट्रॉपिकल मतलब ये गर्मी बहुत है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है ये जीन्स सब कोठी ये यूएस जो यूके से ही जीन्स पर क्लाइमेट ही सही बोलिया बट वी हैव अडॉप्टेड दैट प्रैक्टिसेस खाने का भी देखो अभी जो बर्गर पिज्जा दैट वाज नॉट आवर डाइट है ना बिकॉज हम लोग का जो वेदर कंडीशन है वो अलाउ नहीं करता बर्गर पिज्जा खाने को होगा डिसेंट्री होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा बट वी हैव अडॉप्टेड दैट प्रैक्टिसेस एंड उसके साथ हमको क्या मिला बर्गर पिज्जा के साथ ओबेसिटी इंडिया आगुरु रे ओबेसिटी रे के मरुते माल न्यूट्रिशन रे मरुतिले बट ओबेसिटी रे नहीं मर मतलब डायबिटीज ये सब बहुत कम होता था एज वी हैव अडॉप्टेड द फॉरेन प्रैक्टिसेस तो हम लोग का जो बच्चे लोग जो है ओबीज हो रहे मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि बर्गर पिज्जा हमारे डाइट में नहीं था जंक फूड ये किसका देन है यूएस का बाहर का देन जंक फूड इंडिया में था ही नहीं लिकर लिकर इट इज नॉट सूटेड फॉर इंडिया वो यूएस वाले उधर ठंडा नहीं सकते तो उनको जरूरत है दारू पियेंगे इंडिया को वो लोग एडिक्शन बना दिया है नहीं जरूरत है तो उनका हेल्थ खराब हो रहा है तो दिस इज कल्चर होमोजिनाइजेशन मतलब बाहर का कल्चर का ग्लोबली इट इज इंटरकनेक्टेड तो तुम फॉलो करोगे उनका प्रैक्टिस बर्थडे सेलिब्रेशन इंडिया का नहीं है केक कटिंग इज नॉट आवर कल्चर बट स्टिल वी फॉलो दैट इज कल्चर होमोजिनाइजेशन सेकेंड पॉइंट कंज्यूमरिज्म लिखो व्हाट इज कंज्यूमरिज्म ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट इज कंज्यूमरिज्म मींस सुनिए दियो ना तो कुछ ये बड़ा चीज नहीं है मतलब एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस माने क्या इंडिया को अगर फॉर एग्जांपल एसी का जरूरत नहीं है घर में किसी का एसी का जरूरत नहीं बट वी विल परचेज एसी टू शो ऑफ कंज्यूमरिज्म बढ़ गया वी नोइंगली परचेज मोर देन व्हाट वी नीड वी कैन वियर वन टी शर्ट फॉर 2-3 months but consumerism आसीगलानी फैशन आसीगलानी I mean ना different type of कपड़ा पिंदिबा तो it put stress on natural resources consumerism माने क्या बहुत कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग हद से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वी कैन सस्टेनेबल कंजम्पशन नहीं अब दिखावा में हम कंज्यूमशन कर रहे हैं आईफोन क्यों ले रहे हैं नॉर्मल फोन से भी सब कुछ यही पारिबो ना आईफोन वाई वी आर टेकिंग स्टेटस सिंबल मेंटेन करे आईफोन रो एते एडवर्टाइजमेंट बाहर हेई छी तो हमें कंज्यूमरिज्म रे गोटे लूप रे फसी जाई छु and we will buy or we will demand more than what we needed आराम से चल सकते हैं लोग नॉर्मल फोन से भी but we demand more that is the negative impact of globalization because we are following their culture उनको देख के हम अपने लाइफस्टाइल में उतार रहे हैं जॉब इनसिक्योरिटी रहेगा बिकॉज अगर तुम्हें जापान जदि तुमको जॉब मिलूची से तो केबे भी काढ़ी देबो ना एटा नेगेटिव पॉइंट मिलिबो भी जॉब बट काढ़ी भी इंडिया में उतना इजी नहीं है तुमको जापान में कोई कंपनी होगा आईटी सपोज यूके रो जदि कंपनी होचे जॉब तुमको दे देबो बट सेति शीघ्र भी से काढ़ी पारिबो तो जॉब इनसिक्योरिटी इनसिक्योर रहइबो राइजिंग इनइक्वालिटी इनकम इक्विटी बेसी रहइबो ठीक अछि एंड ब्रेन ड्रेन व्हाट इज ब्रेन ड्रेन हमरो बेहतर साइंटिस्ट माने एजुकेटर माने कोठी पढुछंती यूएसए ऑस्ट्रेलिया कनाडा जापान क्योंकि उनको ज्यादा पैकेज मिलता है तो दैट इज ब्रेन ड्रेन इट इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बट वन क्वेश्चन एटी पचारिबो तुमको लिंक करिवो जो ग्लोबलाइजेशन रो हाउ इट इज इंपैक्टेड ऑन वुमेन एटा पचारि छी इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वुमेन वुमेन रे देखो पॉजिटिव भी इफेक्ट अछि ग्लोबलाइजेशन ऊपर एंड नेगेटिव इफेक्ट भी अछि ग्लोबलाइजेशन ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट कोन लिखिबो वुमेन ऊपर ग्लोबलाइजेशन एला पर
जॉब मिलेगा, इंक्रीज जॉब चांसेस, है ना, जॉब ज़्यादा मिलेगा. बेटर एजुकेशन एंड स्किल, दे कैन गेन बेटर एजुकेशन एंड स्किल. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, है ना, फाइनेंशियल, these are positive changes what globalization has brought for women, but there is more negative. Think about it, what could be negative for women? Globalization जदि अच्छी तो नेगेटिव women को केमती इम्पैक्ट करूँ, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है? ठीक है, वही लिखना है, जेंडर गैप बढ़ रहा है, जेंडर गैप और जेंडर पे गैप कम. वुमेन को फिर भी जितने भी ग्लोबलाइज कंपनी की ना वुमेन को सामने कम दरमा दौरान. जेंडर पे गैप. डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आर राइजिंग. दिस इज अ रिपोर्ट, कौन है? डोमेस्टिक वायलेंस केस बढ़ रहा है ग्लोबलाइजेशन में. क्यों? वुमेन जब काम कर रहे हैं, घर में झगड़ा ज्यादा होता है. इट जनरल ट्रेंड ना, मुझे डिमोटिवेट करो नहीं. पति भी काम कर रहा है, नहीं ये सही है, पति भी काम कर रहा है, उसकी वाइफ भी काम कर रही है, दोनों शाम को घर आए, उसका माइंड अलग टेंशन रहेगा, पति का माइंड अलग टेंशन रहेगा, झगड़ा होता है. बेटा जब पैदा होगा उसमें भी झगड़ा होगा, या मतलब बेटा बेटी जब पैदा होगा उसमें झगड़ा होगा, कौन जॉब छोड़ेगा? डोमेस्टिक वायलेंस केसेस राइजिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बढ़ रहा है केस. क्योंकि जॉब लड़कियों के लिए, देखो ये तो नेगेटिव है, सोसाइटी जो हमारा इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि जॉब लड़की को ही छोड़ना पड़ता है. आफ्टर जब दे आर प्लानिंग फॉर अ बेबी छोड़ना पड़ेगा लड़की. और जॉब कर रहे कल्चर में तो झगड़ा होता ही होता है. वो अपना स्टोरी सुनाएगी ऑफिस का, वो अपना पति अपना स्टोरी सुनाएगा, तो टाइम ही कब मिलेगा उन लोग, तो झगड़ा होना है. डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आर राइजिंग बिकॉज ऑफ एमू कोहनी रिपोर्ट कहूँ. क्राइम रेट भी बढ़िबो ना, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, जॉब तो मिले लड़की लोग को, क्राइम रेट भी, सेक्सुअल हरासमेंट भी बढ़ुची. ठीक है, जो उनका जो ये था, जो क्या बोलते हैं, जो डोमेस्टिक केयर वो कम रहा है. जो डोमेस्टिक केयर टू द सर्विस टू द एल्डर, जो उनका बुजुर्ग को देना होता है, बच्चे को देना होता है, दैट इज रिड्यूसिंग. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना. आइदर लड़का करे या लड़की करे, डोमेस्टिक केयर ऐसा बिलीव है कि लड़की लोग ही करना होता है ना. मेड जो अभी तो मेड नैनी ये सब कर रहा है, तो डोमेस्टिक केयर या फिर डोमेस्टिक केयर सर्विसेज ये सब भी रिड्यूस होता है. अब इसको नेगेटिव में रखो पॉजिटिव में पता नहीं, बट ये तीन प्रॉब्लम को यू हैव टू राइट. देयर इज जेंडर पे गैप, जॉब मिल रहा है बट नॉट विद बेटर पे, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस आर राइजिंग, ठीक अच्छे, एंड तुम्हारा এটা क्राइम रेट, क्रिमिनल रेट, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, दे आर आल्सो राइजिंग. ठीक है, these are negative effects for women in globalization. सोशल इम्पैक्ट क्या है? यस, दीज आर ऑल्सो अदर इम्पैक्ट. फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं? वी फॉलो फॉरेन कल्चर. पहले हम लोग 9-9 10-10 बच्चे पैदा करते थे, नाउ वी फॉलो वन. अभी तो वो भी नहीं. डिंक, डिंक कल्चर क्या था? डिंक बताया था लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट डिंक. व्हाट इज डिंक? डबल इनकम नो किड्स. फॉरेन है, डबल मतलब मियाँ बीवी कमाएंगे और बच्चे नहीं पैदा करेंगे. दैट इज फैमिली स्ट्रक्चर इज चेंजिंग. ठीक है, लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन कौन कहेगा? ग्लोबलाइजेशन तो बहुत लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहिए. फैशन बदल गया, खाने पीने का तरीका बदल गया, डाइट बदल गया. सोशल इम्पैक्ट, यस, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, अर्बन माइग्रेशन हुआ है, एंड डिजिटल सोसाइटी भी हो रहा है. दीज आर यू कैन राइट, नॉट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, यू कैन कोट इट डाउन. सोशल इम्पैक्ट. ठीक है, वे फॉरवर्ड कौन लिखी पारिबा? ग्लोबलाइजेशन को हम रोकी पारिबा नहीं, बट वी हैव टू एंश्योर कि दिस ग्लोबलाइजेशन इज इंक्लूसिव. जो वर्ड इंक्लूसिव माने सबू सेक्टर को से कवर करिबा कथा. इंक्लूसिव माने सबका साथ सबका विकास. ग्लोबलाइजेशन में वी कैन नॉट लीव एनी सेगमेंट अनटच्ड. कहा को भी हमें छाड़ीबानी, समस्त को नहीं कि चलिया. ग्लोबलाइजेशन में केबे हमें भरपूर फायदा उठाई पारिबा व्हेन लोक माने डिजिटली लिटरेट. डिजिटल जब होगा तब तो कनेक्ट मोबाइल में जाते रहेगा, टेक्नोलॉजी से अवेयर रहेंगे, देन वी कैन रीप द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कल्चर प्रिजर्वेशन हमें करवा कथा. नो डाउट तुम्हें जीन्स पिंध कि कुछ भी पिंध, लाइफ स्टाइल किसी, बट वी हैव टू प्रिजर्व आवर ओन कल्चर एंड लैंग्वेज, है ना, जो कि अभी इंडिया में है. शादी में लोग साड़ी पहन रहे हैं, दूल्हा लहंगा ये जो भी पहन रहे हैं, बट तुम्हें जितने फैशन हो, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रिजर्व योर कल्चर. पूजा जो है वो करना पड़ेगा. तो ऐसे हो सकता है, वे फॉरवर्ड बोला गया है. स्किल अपने फोकस करो, स्किल डेवलप करो, तो ताकि हमें बाहर का जॉब ऊपर आम एत रिलाई करबानी. जदि आम बहुत स्किल तो आम इंडिया भी गोटे कौन सी जगह आमको जॉब मिल जाए, बाहर जावाक दरकार पड़ानी. एंड सोशल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट को देवा पड़ो.
ताकि से माने बाहर जाके काम करेंगे। यूएई दुबई में बहुत सारा लोग हर साल जाते हैं, फंस जाते हैं। सुने हो ना, दुबई में छोटे छोटे वर्कर्स लोग जाएंगे, फंस जाते हैं, उनका वीजा पासपोर्ट सब रोक रोक लेता है। और इतना इनह्यूमन कंडीशन में से रोचे दुबई रे, पैसा बहुत दौरान बट इनह्यूमन कंडीशन गोटे रूम रे आसला वीडियो ना 25 ରୁ 30 लोक मैंने रूम रे रखुଛନ୍ତି दुबई रे। कौन काम करेंगे, बड़ बड़ दुबई तो बहुत बड़ा बड़ा टावर है, से सफा करेंगे कांच गुड़ा, इतने हाई रिस्क काम। तो दिस आर सोशल प्रोटेक्शन नहीं तांकर। तो गवर्नमेंट शुड एंश्योर कि जिते भी जाउछंती लोक माने काम करिया पई, दे शुड बी सोशली प्रोटेक्टेड। देन सोशल एम्पावरमेंट देखिबा, नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट आर अर्थ देखो, व्हाट इज मीनिंग सोशल एम्पावरमेंट माने इक्वालिटी, इंक्लूजन, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी आर मीनिंग सोशल एम्पावरमेंट रो मीनिंग कौन, एवरीवन शुड बी एम्पावर्ड। कब होगा सोशल एम्पावर्ड, व्हेन दिस फेनोमेनन विल हैपन व्हेन देयर इज एन इक्वालिटी इन द सोसाइटी, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सब होने से देयर इज इक्वालिटी इन द सोसाइटी। इंक्लूजन माने समस्त, सबका साथ सबका विकास, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी इंक्लूडेड। देयर मस्ट बी सोशल जस्टिस टू एवरी सेक्शन, जस्टिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल। ह्यूमन डिग्निटी, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, तुम्हारा जो लंगड़ा हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो एवरीवन शुड बी ट्रीटेड विद अटमोस्ट डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी। तो दीज आर व्हाट मीनिंग ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट। तो किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हम पाखे अच्छी सोशल एम्पावरमेंट पे, कौन कौन फंडामेंटल राइट्स रे भी अच्छी, 15, 16, 14 सबू लिखि पारिबो। डीपीएसपी रे भी बहुत किछि अच्छी सोशल एम्पावरमेंट लिखि देबो। 39D रिजर्वेशन पॉलिसी अच्छी फॉर सोशल एम्पावरमेंट, जो पिछड़ा हुआ समाज के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दे के आगे लाते हैं। अफर्मेटिव एक्शन माने पॉजिटिव एक्शन, ठीक है, माने गरीब लोगों के लिए सरकार बहुत सारा अफर्मेटिव एक्शन, इवन रिजर्वेशन इन दिस जॉब इज ऑल्सो अफर्मेटिव एक्शन। एंड राइट टू एजुकेशन, दिस इज कब हम लोग एम्पावर होंगे, व्हेन द सोसाइटी विल एम्पावर्ड, व्हेन वी हैव राइट टू एजुकेशन। व्हाट इज रिसेंट ओडिशा स्कीम फॉर दिस राइट टू एजुकेशन, आज ही लॉन्च है क्या, KG to PG is free। हाँ, so admission fee कौन है, स्कीम तार ना कौन, मैं भूल गया क्या, तो ये था ज्ञानो, ज्ञानो कौन कुछ था, ज्ञानो कुछ ऐसा था, ठीक है। तो दिस इज द टुडे इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट, राइट टू एजुकेशन KG to PG, ठीक है, ज्ञानो कुछ बोल के स्कीम। तो देयर आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन द सोसाइटी, SC, ST, OBC, वुमेन, पर्सन डिसेबिलिटी, ए सब सेक्शन है, सब को ह्यूमन ट्रीटमेंट हमें करिया। दीज आर मार्जिनलाइज्ड माने पिछड़ा हुआ वर्ग है सोसाइटी में, तो हमको इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या क्या मेजर लिया है, स्टैंड अप इंडिया, PM विश्वकर्मा। अच्छे, स्टैंड अप इंडिया माने कौन, एटी गवर्नमेंट प्रमोट करूची जते भी वुमेन माने अछंती तांको पई स्टार्टअप पई, ठीक है, स्टैंड माने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को एटी सपोर्ट मिलू छी, वुमेन एंटरप्रेन्योर माने को खास करी कि SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर को से माने किछि फंड पाइबे। विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड टू स्किल। राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिते भी लोक डिसेबल अच्छे बहुत सारा प्रोविजन अच्छी, जमी इंस्टीट्यूट जमी पब्लिक बिल्डिंग रे इनफ्रास्ट्रक्चर रही सहित गलत ट्रीटमेंट हेबा कथा नहीं, सबू टाइप फैसिलिटी दि जाव। एजुकेशन रे ब्रेल बुक्स मिलिबो, सबू लिफ्ट गुटे देख कहीं पुटर में जीव से लिफ्ट रे भी अलग बटन गुटे थाए ना, ब्रेल ब्रेल देखिछ, ब्रेल बहीटा शुणिछ, ब्रेल बहीटा से अंध मान से माने टच करके से पढ़ुंट। लिफ्ट रे जीव जीव प्लूटन मॉल रे जमती 1 2 3 4 दे तांको साइड देखो डॉट 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 करके गोटे थिबो ब्रेल से से माने टच करके बुझिबे एटा 1 की एटा 2 की एटा 3। आरबीआई माने से चाहूथिले कि गोटे नोट बाहर करबे तांको माने नोट रे भी गोटे फीचर से माने कोठी लगे देबे कि अंध लोक माने छुई कि ना जानि पारिबे एटा 500 नोट की एटा 200 नोट, सेटा बे चालू छी हे नहीं, है ना, उनको पता नहीं चलेगा नोट निकालेंगे 100 200 कैसे पता चलेगा। तो नोट रे गोटे से कोठी टच सेंसिटिव वाला कर देबे कि जना पड़े। ब्रेल मतलब ब्रेल, ब्रेल माने तांको लैंग्वेज रे लिखा होची, गोटे गोटे तांको लैंग्वेज था, देखियो बेर बहीटा सब एमती डॉट 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 बोलिया रहउची। स्कॉलरशिप स्कीम, यस स्कॉलरशिप स्कीम तो चालू छी, बहुत सारा स्कॉलरशिप स्कीम देबो ताहले मार्जिनलाइज कम्युनिटी माने आगु को बढ़ी पारिबे एंड स्किल इंडिया करिया पड़े। दिस इज सोशल एम्पावरमेंट, माने स्किल करिवार छी, एजुकेशन ऊपर खर्च करो, हेल्थ ऊपर खर्च करो, तो ये सब करले ही लोक माने सोशली एम्पावरमेंट हेबे। खास करी कि ए
सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमें एम्पावर करि पारो छी एबे आउ गोटे ऐड है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 89 SC ST OBC बसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड सीनियर सिटीजन आल्सो तो दीज आर सम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप फॉर विच द गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टेप ठीक अच्छे कहीं से माने भी डिग्निटी रे सोसाइटी रे रही पारे है ना पूरा इज्जत से वो सोसाइटी में रहेंगे जैसे वे फॉरवर्ड देखो क्या क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी समस्त को देबार कथा जेंडर इक्वालिटी शुड बी देयर एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस व्हाट इज पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एवरीवन इन द सोसाइटी शुड बी एबल टू डिसाइड आसीथिला ना जब बजट आगुरु समस्त को मेसेज आसुची व्हाट्सएप रे किछि सजेस्ट करो गवर्नमेंट कोन करिवो मन अछि व्हाट्सएप चेक करिवो केबे बजट जेबे फॉर्म होची ओडिशा सरकार भी समस्त को मेसेज जाइतिबो इंडियन सरकार भी आस्तिबो कि सजेस्ट व्हाट यू वांट चेंजेस इन करंट बजट तो दैट इज पार्टिसिपेट करना चाहिए आमको भी पचारू छंती और आमको कोई बहुत तो इग्नोर कर देले हम क्या बोलेंगे सुनेंगे नहीं बट दिस इज अ पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट इफ वी पार्टिसिपेट जो आमर प्रॉब्लम होची सोसाइटी रे तो गवर्नमेंट सुनिबो ठीक अच्छे इवेन जदि किछि पॉलिसीटा लॉटा बनउछि तुम जानी थुबो सेटा पब्लिक डोमेन रे किछि दिन पय रहउछि जेमती नारी शक्ति अभिनंदन जो एक्ट जो लॉ बनाए एमती ना कि पार्लियामेंट रे डिस्कशन है कि समय पास करछंती सेही लॉटा से प्रपोजलटा पीआईबी प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो रे रिलीज होछि पब्लिक हियरिंग पय 15-20 दिन टाइम जाउछि बट आमे का पकड़ते टाइम होछि कि हमें देखिबा तो 15 से 20 दिन तक दैट लॉ स्केलेटन ये पब्लिक डोमेन में रहता है पब्लिक कमेंट करते हैं पब्लिक सजेस्ट एंड सही सब सजेशन है कि पुनी से लॉ बनेबे पार्लियामेंट रे पास करेबे एमती नहीं कि से निजे बसी के बने दै छुने ऑल लॉस बिफोर बिकमिंग एक्ट पब्लिक हियरिंग पय 15-20 दिन से लोक माने छाडू छन माने पब्लिक डोमेन रे सेटा था पब्लिक माने कमेंट करिवे रिजेक्ट करिवे ओपिनियन देबे न्यूज़ मीडिया रे हाइलाइट हेबो कि एटा इंक्लूड करो देन ओनली द लॉ विल बी पास्ड टेकिंग द बट एते रिगरसली होउनी से माने निजो ही कथा खाली कहू छन ठीक है देन 8 टॉपिक रे जदि हम आसीबा कम्युनलिज्म ठीक है कम्युनलिज्म माने कम्युनिटी बेस्ड इंक्लिनेशन हिंदू मुस्लिम है ना जो होता है सबसे बड़ा कम्युनलिज्म प्रॉब्लम है इंडिया में कि ओडिशा में कोई भी स्टेट में हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म मीनिंग कौन देखो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कम्युनलिज्म है हिंदू को अलग कर देंगे डिवाइड एंड मुस्लिम को अलग कर देंगे बीच होगा तो लड़ा देंगे दैट इज कम्युनलिज्म आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एठी लोक माने निजे माने निज विल कि कोन निजो दिमाग यूज करके वोट करना से माने एसोसिएट हो जाउछंती गोटे रिलीजन ऊपर हिंदू वाला पूरा बीजेपी को दउछंती मुस्लिम वाला पूरा कांग्रेस को दउछंती दैट इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थ्रेट टू नेशनलिटी यस तमर जो कम्युनिज्म जदि रहिबो तो नेशनल यूनिटी केबे आसी परिबा हम केबे भी एकजुटता हेबई परिबोनी तो दिस आर द इनहेरेंट मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थ्रेट टू नेशनल यूनिटी कॉजेस कौन अच्छी ये कम्युनलिज्म पे इंडिया रे हिस्ट्री लेगेसी चले आ रहे हैं कम्युनलिज्म पहले से हिंदू मुस्लिम कब से चले आ रहा है ना वोट बैंक पॉलिटिक्स सरकार जानबूझ के हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाते हैं दिक्कत पैदा करते हैं ताकि वोट बैंक मिल पाए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हेट स्पीच फेक न्यूज दीज आर द कॉजेस ऑफ व्हाट कॉजेस ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया हिंदू मुस्लिम अलग अलग क्यों है दीज आर द कॉजेस हिस्ट्री से चला आ रहा है वोट बैंक पे गवर्नमेंट किसी मेजर नौनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो अच्छी हेट स्पीच फेक न्यूज अबे तो तुम ये भी आसीगला ना डीप फेक न्यूज ना डीप फेक तो ये सब कम्युनलिज्म इंडिया रे अच्छी कॉन्सिक्वेंसेस कौन होची ये जो कम्युनलिज्म रो कॉन्सिक्वेंसेस कौन देखिबा हमें जदि सब हिंदू मुस्लिम रहउची तो वायलेंस है ना सोशल डिस्ट्रेस इकोनॉमिक लॉसेस इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न ह्यूमन राइट वायोलेशन ठीक है हिंदू मुस्लिम जब होगा युद्ध क्या होगा वायलेंस होगा सोशल डिस्ट्रस्ट कोई भी एक दूसरे समाज में कोई एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे यदि वायलेंस है तो कौन है स्ट्राइक होगा इकोनॉमी लॉस होगा ना वायलेंस हिंदू मुस्लिम मतभेद हो गया नाला रोड में होता रहता है दुकान टूटता है बंद रहता है इकोनॉमिक लॉसेस होगा इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न ऑब्वियसली से मैंने किसी प्लान करेंगे कि आउ बड़ किसी जिनसे करिवो हिंदू माने अलग प्लान करेंगे कि नहीं इसको उड़ा देंगे ये जगह को मुसलमान में से प्लान करेंगे एंड ह्यूमन राइट वायलेशन होची काहे के होची गोटे रिलीजन पे सेम रे झगड़ा करूछंती बट समस्त जितने भी सिटी रहउछंती समस्त पे राइट वायलेट होची हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई हुआ ठीक है एक जगह में हुआ फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाल रोड में की लड़ाई हो गया पूरा राउरकेला को क्या कर देंगे काट देंगे इंटरनेट है ना होता है ना दैट इज ह्यूमन राइट वायलेशन बिकॉज
राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 21 इंटरनेट आमर अधिकार से बात पूरा बैन हो जिवो दैट इज ह्यूमन राइट वायलेशन दिस इज कन्सिक्वेंसेस बट तापे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी हम पाखरे अछि कोन अछि आर्टिकल 25 टू 30 राइट टू रिलीजन पूरा है ना हिंदू मुस्लिम मतभेद ना हो कि कोई भी रिलीजन में मतभेद ना हो वी हैव आर्टिकल 25 30 राइट टू रिलीजन सेक्युलरिज्म माने कोन व्हाट इज सेक्युलरिज्म धर्म पालन कर सकते गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर दैट इज सेक्युलरिज्म इंडिया गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर मैं अगर मुस्लिम रिचुअल फॉलो कर रहा तो मेरा गवर्नमेंट आके से मना करिबनी है मुस्लिम रिचुअल फॉलो करूंगी कि हिंदू रिचुअल सो वी आर सेक्युलर कंट्री एवरी रिलीजन को एक्सिस्ट पीसफुली एंड गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस माइनॉरिटी राइट्स हम पकड़ अछि हिंदू सिख दे आर माइनॉरिटीज तांको पय को अधिकार अछि को आर्टिकल रे माइनॉरिटी राइट्स जाय अछि आर्टिकल माइंड भूली गल पॉलिटी टिके स्ट्रांग करिवो ना माइनॉरिटी राइट्स तमर अछि आर्टिकल 29 एंड 30 है ना निजे से माने एस्टैब्लिश करि पारिबे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रूल ऑफ लॉ फॉलो करिवार अछि एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो जुडिशियरी तो इंडिपेंडेंट रहिले ही गोटे इम्पार्शियल जजमेंट आसीबो जदि हिंदू मुस्लिम सिख इस भीतर लड़ाई हला तो हम जुडिशियरी इंडिपेंडेंट अछि नले जदि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव में मिसी की तांता तो ऑब्वियसली सब जो पावर जो डिसीजन है सब बीजेपी के साथ जाता सब हिंदू के साथ जाता मुसलमान को फिर रहना मुश्किल हो जाता तो दीज आर द सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हिच एंश्योर्स कोनो सेक्युलरिज्म कि कम्युनलिज्म को रिड्यूस करिवार अछि कम्युनलिज्म इज ए नेगेटिव वर्ड बुझिलो सोशलिज्म इज ए पॉजिटिव वर्ड कम्युनलिज्म रो ऑपोजिट कोन सोशलिज्म जोटी सब मिसी किना ग्रोथ करिवे ठीक अछि वे फॉरवर्ड कोन रहबो देखो इंटरफेथ डायलॉग जो हिंदू मुस्लिम मजे मजे ताको बेजरे कम्युनिटी एक्सचेंज होगा कथा कल्चर जो सॉरी जो टॉक एक्सचेंज होबर कथा किछि मतभेद आसिला तो उनको बैठाओ एक कमरे में ठीक है इंटरफेथ डायलॉग कराओ एजुकेशन एजुकेट देम मीडिया रिस्पांसिबिलिटी भी बहुत इंपोर्टेंट मीडिया माने जानि बुझी कि बहुत भूल देखौ छंती हैला इंडिया रे खास करी कि किछि अलगा रीजन पई सब झगड़ा को से माने रिलीजियस एंगल दे दो छंती कुछ भी झगड़ा हुआ दे आर गिविंग देम रिलीजियस एंगल कि ये हिंदू था इसमें इन्वॉल्व ये मुसलमान था तो मीडिया शुड बी इक्वली रेस्पोंसिबल ताको रेस्पोंसिबिलिटी रे काम करिवा कथा स्ट्रांगर लॉ एनफोर्समेंट हेबा कथा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रहबा कथा ठीक अछि दिस आर सम कीवर्ड्स यू कैन राइट ऑन योर ओन एमति किछि नाही ठीक अछि लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट हेले ही हेट स्पीच जेते अछि है ना जेते एथिला ना तुमर कॉजेस हेट स्पीच ताको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन करिवे कथा हेट स्पीच ना फेक न्यूज़ टा मीडिया ताको बैन करिवा कथा तो दिस जोटा चैलेंजेस अछि ताको तमे सजेशन की वे फॉरवर्ड रे लिखि पारिबो देन रीजनलिज्म ठीक अछि रीजनलिज्म माने कोन देखो मीनिंग माने रीजनल आइडेंटिटी डिमांड फॉर ऑटोनॉमी माने ओडिसा जेते ओडिया पीपा माने ओडिया स्पीकिंग लोक माने कहबे हमर गोटे अलगा स्टेट बिहारी माने कहबे हमर गोटे अलगा स्टेट है ना एबे नागालैंड माने लडू छंती कि हम गोटे अलगा स्टेट कर दियो सॉरी नागालैंड तो अलगा स्टेट लद्दाख ठीक अछि तो एबे कोन जेते भी इंडिया रे जेते भी बाइफरकेशन होउची इंडिया रे जेते भी बाइफरकेशन हेची स्टेट बनची तार बेसिस कोन थिला लैंग्वेज बेसिस रे फर्स्ट स्टेज जोटा लैंग्वेज बेसिस से सेपरेट हेतिला आंध्र प्रदेश 1950s रे आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू बी सेपरेटेड ऑन द लैंग्वेज बेसिस एक्चुअली स्टेट सेपरेट होना चाहिए था विच बेसिस में फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वी हैव डिवाइडेड आवर कंट्री इनटू स्टेट्स ना ओडिशा जो स्टेट तो वहां के गवर्नमेंट होगा बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कर पाएगा पूरा इंडिया को थोड़ी संभाल पाएंगे एक बार में तो बट एबे कोन देखिए रीजनलिज्म आसु एबे देखो नॉर्थ ईस्ट जेते भी अछंती नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से माने अलगा है बाकू जाउ छंती इंडिया टू से माने निजे रीजनल पॉलिटिक्स करू छंती कि हमें इंडिया रे पसिबल नागालैंड मेघालय ए सब आसाम जो चीफ मिनिस्टर से तिके बांधी के रखी छी नले मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन स्टेट दे वांट सेपरेशन फ्रॉम इंडिया जे इंडिया रहिबा को चाहू ना बिल्कुल साउथ रे देखो केरला से भी चाहू नहीं इंडिया रहिबे सबू रे कोन हो जाय छी रीजनल फीलिंग आसी जाय छी तो सेटा यूनिटी रे तो बहुत मुश्किल सब कोन छ डिमांड फॉर ऑटोनॉमी आमे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल हेबानी हमरो निजे बजट रहइबो निजे हमें डिसाइड करबो तो केमती पॉसिबल बिकॉज़ आर्टिकल 1 को पूछे इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया केमती बनी छी स्टेट मिसी छी बोली ना इंडिया बनी छी एबे सब स्टेट को जदी ऑटोनॉमी दे देबा तो केमती पॉसिबल भारतीय टूटी जाएगा जो
तुम्हारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, क्या किए थे लोग, इंटीग्रेशन किए थे प्रिंसली स्टेट्स को, 550 प्रिंसली स्टेट्स था, बट सरदार वल्लभ पटेल सबको मिलाए तब जाके इंडिया बना। हैदराबाद दो तीन जो स्टेट था उसको फोर्सफुली हम लोग लिए, ठीक है, तो तब जाके तो इंडिया मैप बना ना। तो एबे भी रीजनल आइडेंटिटी अच्छी लोक माने तांको रीजन रे से माने डिमांड करूछंती कि हमको अलगा रहबार अछि। केरला इज एन एग्जांपल, नॉर्थ ईस्ट इज एन एग्जांपल, द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, मोर पावर हमको दरकार। सेंटर जेमती इमरजेंसी होची, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, सेंटर क्या कर लेता है, तुरंत स्टेट को ऑक्युपाई कर लेगा, सेटा तांको दरकार नहीं, चाहूना कि जदि आमर कन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होची सेंटर काहे से हमको टेक ओवर करिवो, सेटा दिस डिमांड फॉर एटोनॉमी। फेडरलिज्म रे पड़ी थिबो, पॉलिटी रे फेडरलिज्म पढ़िया पड़ो। कॉजेस कौन देखो, कॉजेस अच्छी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, काई कि नॉर्थ ईस्ट वाला चाहूछंती से माने इंडिया टू बाहरी बे, काई कि से चाहूछंती, नॉर्थ ईस्ट इज कट ऑफ फ्रॉम इंडिया, गोटे ही कॉरिडोर अच्छी जोटा नॉर्थ ईस्ट कंट्री, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कनेक्ट करूची रेस्ट ऑफ द इंडिया, ताको कौन कहूछ हमें, सिलीगुड़ी ना, सॉरी चिकन कॉरिडोर, चिकन कॉरिडोर, चिकन कॉरिडोर, ठीक है। तो गोटे ही स्मॉल कॉरिडोर अच्छी चिकन कॉरिडोर कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहूछ, चिकन कॉरिडोर। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, नॉर्थ ईस्ट लोग उतना एडवांस्ड है वहां पे, से माने नहांती, जदि हमें ओडिशा महाराष्ट्र बेंगलोर जदि देखियो तो नॉर्थ ईस्ट जे लोक माने रहउछथि नॉट एडवांस्ड, सेठी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत कम अछि, से काम नै, टूरिज्म रे चालुछि ना, टूरिज्म छाड़ी के किछि सेठी काम नै। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, जो पीपल अच्छे से माने निज लिंग्विस्टिक को एते एसिमुलेट हो गलानी कि से माने ताको निजरो भाबुछथि ना कि एटा हमर स्टेट हमें अलगा ही नॉर्थ ईस्टर्न बेसी एटा प्रॉब्लम होछि, नॉर्थ ईस्टर्न वाला केबे भी इंडियन फील करनाते, एंड आमे भी केबे नॉर्थ ईस्टर्न माने कोन कहूछु चाइनीज ना, चाइनीज, हां सेटा ताको लागुछि, ताको मतलब फील होछि ताको एटा कथाटा। दिल्ली रे जीवो बहुत जन नॉर्थ ईस्ट आसुंती, चाइनीज बोल लोक ने मजाक भी रहउछथि तो चाइनीज लगी चाइनीज, तो दैट इज लिंग्विस्टिक में एटा ताको सेति पय से माने कंफर्टेबल नाही विथ रेस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, ताको टिके माने जो जेनेटिक कैरेक्टर इज डिफरेंट। कल्चरल यूनिकनेस, कल्चर तांको बहुत अलग, रेस्ट ऑफ द इंडिया पार्ट देखिबो तांको कल्चर टिके डिफरेंट, सेति पय से डिमांड करूछंती। पॉलिटिकल एस्पिरेशन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट रे बहुत कि नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर रे किए भी नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो भी होगा नेता वहां का, कैबिनेट मिनिस्टर का, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर तांको पोजीशन नहीं, तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन तांको अछि ना, सेंटर रे किए नहीं तारो, सेंटर में रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ ईस्ट को देखो, कोई नॉर्थ ईस्ट का खाली किरण राजिजू है, रिजिजू है खाली जो है, वो भी इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है, तो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन अच्छी लोक मान को सेंटर। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होची, सब तो रेस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया में चल जाता है, यहाँ पे रिसोर्स बहुत टाइम में पहुंचता है। तापर बैरियर भी अच्छी, जोग्राफिकल बैरियर, पहाड़ वहाड़ बहुत है, कनेक्टिविटी रोड बन नहीं पाता है, तो इसके वजह से लोग चाहते हैं कि हम अपना अलग करेंगे। वंस दे आर सेपरेटेड तो चाइना ले लेगा इनको, पाकिस्तान ले लेगा इनको, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकता है, बुझ लो। तो कॉजेस ऑफ रीजनलिज्म कौन कौन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बेसी नाही, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से माने निजे कल्चर को बेसी प्रायोरिटी दउछंती, कल्चरल तांको के यूनिकनेस अछि, पॉलिटिकल एस्पिरेशन तांको चाहउछंती कि आमे भी सेंटर जाय के रिप्रेजेंट करिबा, यूनियन टेरिटरी मतलब यूनियन में आके गवर्नमेंट में विल आल्सो बिकम कैबिनेट मिनिस्टर। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन तांको ऑब्वियसली शॉर्टेज अछि। पॉजिटिव एक्सेप्ट कौन होछि, पॉजिटिव एक्सेप्ट कौन हो, रीजनलिज्म रो पॉजिटिव एक्सेप्ट कौन, कल्चर गोटे प्रिजर्व हे कि रहइबो, है ना, जदि से डिमांड कर गोटे एटा भल पॉइंट, कल्चर प्रिजर्वेशन रहिबो, बेटर गवर्नेंस, जदि से निजे गवर्नमेंट बनेबे तो बेटर तांको लोकन नीड से बेटर डिफाइन करि पारिबे, लोकली डेवलप हेबो, इंडिया तो नॉर्थ ईस्ट को ध्यान दोनी ना, जदि तांको गवर्नमेंट से बेटर तांको डेवलपमेंट पय करि पारिबे। एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जेटा हम बुझैली नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाला किए भी यूनियन रे नाही कैबिनेट मिनिस्टर है, तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन केमती से माने पार्टिसिपेट करिवे, तो एटा पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रीजनलिज्म। कल्चरल प्रिजर्व हे कि रहइबो, गवर्नेंस बेटर हे जिवो, लोकली द पीपल विल डेवलप एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन रहइबो। बट नेगेटिव इफेक्ट रहइबो कोन, सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म माने कोन, अलगा अलगा रहि कि रहइबे, इंडिया को खंडित कर देबे से माने, नेगेटिव इफेक्ट, इंटरस्टेट डिस्प्यूट बढ़िबो, है ना, जदि अलगा हे तो इंटरस्टेट डिस्प्यूट बढ़िला, वायलेंस बढ़िबो, आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट रहइबो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहइबो, ठीक अछि। किछि बुझेबा नै स्लाइड में पठै देबी, जस्ट तुम माइंड रखिबो नॉर्थ ईस्ट जो प्रॉब्लम होची सेटा मान, मणिपुर रे है ना, मोदी किछि करू से जाय किछि करू नै, सेति पई लोक माने करो चाहू छंती कि हमें अलगा हेबा, बट दिस आर नेगेटिव इफेक्ट, सेपरेटिज्म बढ़िबो, इंटरस्टेट डिस्प्यूट बहुत रहो, वायलेंस हेबो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहइबो।
तो वे फॉरवर्ड रहिबो वे फॉरवर्ड कोन करबा हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पॉलिटिकल मेथड से समस्त को अधिकार देबो 3F सबू स्टेट को चाहे से नॉर्थ ईस्टर्न हो कि को 3F फंड फंक्शन एंड फंक्शनरी ठीक है मतलब इट इज ग्रेटर डिवोल्यूशन ऑफ पावर सब स्टेट को अपना फंड लेने का अधिकार है फंक्शन अपने आप करेंगे ऑटोनॉमी शुड बी देयर फंक्शनरी मतलब तांको जो गवर्नेंस होची से उन्हें नीचे बुझिबे 3F फंड फंक्शन फंक्शनरी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट सबू रीजन को इक्वली डेवलप करबा कथा जे गवर्नमेंट रो माने रिस्पांसिबिलिटी फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन जितना पैसा नॉर्मल स्टेट को मिल रहा है सही बेसिस पे नॉर्थ ईस्ट जो कट ऑफ स्टेट को मिलो दरकार देयर मस्ट बी ए कल्चरल इंटीग्रेशन प्रोग्राम सेति पे एई प्रोग्राम पे तुम देखिबो एनआईटी आईआईटीज रे कल्चरल प्रोग्राम होची टू एसएमए टू मिक्स द कल्चर एटा बड़ बड़ सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूट एटा मैंडेटरी कल्चरल प्रोग्राम क्योंकि से सेंटर है ना सब स्टेट लोक माने आसी स्टूडेंट माने आसीबे तो कल्चरल प्रोग्राम होची एनआईटी राउटर बहुत बड़ हुए कल्चरल प्रोग्राम ओडिसी जहाँ जहाँ के लोग आते हैं मणिपुरी सब परफॉर्मेंस होगा तो इट इज अ कल्चरल होमोनाइजेशन ना इंटीग्रेशन होगा हमको दूसरों को जानने के बारे में मौका मिलेगा उनको ही मानने मौका मिलेगा एंड वी हैव टू स्ट्रेंथन व्हाट इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल जो डिस्प्यूट होगा स्टेट्स के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इंटर स्टेट काउंसिल रहेगा तो अच्छा रहेगा इंटर स्टेट काउंसिल चेयरमैन किए प्राइम मिनिस्टर था कि होम मिनिस्टर था प्राइम मिनिस्टर जोनल गोटे इंटर स्टेट काउंसिल ऑपोजिट कौन था जोनल काउंसिल है ना जोनल काउंसिल चेयरपर्सन होम मिनिस्टर तो दीज आर द जो एक जोन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोन है जितना भी स्टेट आ रहे हैं ईस्ट जोन में जोनल हेड कौन रहेगा एचएम होम मिनिस्टर तो ये सब इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें एंड लास्ट इज सेक्युलरिज्म तो ऊपर से मैं बता ही रखा हूँ सेक्युलरिज्म माने द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन एनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिसका जो अधिकार है जो जिसको करना है जो रिलीजन उसको जाना चाहिए अगर हिंदू में कोई क्रिश्चियन जाना नो वन शुड डिनाई मी क्रिश्चियन को अगर हिंदू में कन्वर्ट होना है नो वन कैन डिनाई दैट इज एंड ऑल रिलीजन मस्ट एग्जिस्ट पीसफुली और को एग्जिस्ट एक साथ सब चलेगा मीनिंग देखो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन नो स्टेट रिलीजन यस स्टेट का कोई रिलीजन बार कथा नहीं नो स्टेट रिलीजन मतलब इंडिया रे कुछ रिलीजन अछि तो मैं हिंदुस्तान आए बट इंडिया इज आइडेंटिफाइड विथ हिंदू गोटे कंट्री अछि वर्ल्ड रे दैट इज आइडेंटिफाइड विथ रिलीजन से डिक्लेयर कर दी कि हमें हिंदू स्टेट या हिंदू कंट्री को कंट्री टा ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड अच्छी कि एमती कि नहीं सुनी छो इंडिया कहूँ कि आम हिंदू कंट्री कि मुस्लिम कंट्री कौन सी नेशन कहूँ आम ए रिलीजन कंट्री देयर इज वन हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड नेपाल ठीक अच्छे देखिए सर्च करियो नेपाल से निजो को कहूँ आई एम द हिंदू कंट्री नेपाल इज स्टेट रिलीजन सबको हिंदू वहाँ मैंडेटरी है होना तो मैंडेटरी नहीं है बट दे आर हिंदू कंट्री दे डिक्लेयर दे आर फॉलोइंग वन रिलीजन हिंदू मतलब स्टेट इज फॉलोइंग वन रिलीजन मतलब वहां पे तुम्हारा कैबिनेट में कोई मुसलमान या कोई अलग नहीं बैठ सकता बिकॉज स्टेट का जो रिलीजन क्या है हिंदू इंडिया रो किसी स्टेट रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन अच्छी इंडिया रे है ना मतलब सेक्युलरिज्म माने फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 30 कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स प्रिएम्बल लिखा है 25 टू 28 लिखा है 29 टू 30 लिखा है फंडामेंटल राइट्स सब रे प्राय मेंशन अछि तमरो रिलीजन ऊपर इंडियन मॉडल देखो इंडिया मॉडल जब देखिबा हमें सेक्युलरिज्म में सर्व धर्म संभव है ना एंड वी हैव पॉजिटिव सेक्युलरिज्म सब एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं स्टेट इंटरवेंशन फ्रॉम रिफॉर्म हाँ स्टेट केबे इंटरवीन करिवो व्हेन देयर इज सर्टेन प्रैक्टिसेस जो कि तुम्हारा वायलेट कर रहा था राइट सेट स्टेट आसे जो कि तुम्हारा साबरमेला केस है ना सेट केस लिखि पारिबो तो इफ दैट इज माने तुमरो फंडामेंटल राइट्स को जदी ऑब्जेक्ट करू से टाइम स्टेट आसीबो रिलीजियस फ्रीडम हमरो इंडिया रे अछि ठीक अछि चैलेंजेस कोन इंडिया रे सेक्युलरिज्म काई केते हो पारोनी हमरो रिलीजियस पोलराइजेशन अछि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट एंगल अछि हेट स्पीच अछि सेम वोट बैंक पॉलिटिक्स अछि एक्सट्रीमिज्म अछि एंड मीडिया रेस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे भी सेति पे हमरो सही जो मोटिव अछि सेक्युलरिज्म सेटा हो पारोनी डिवाइड एंड रूल चली रहा है इंडिया में हेट स्पीच वोट बैंक रिलीजियस पोलराइजेशन वे फॉरवर्ड कोनो constitutional morality civic education among देवा पर रूल ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड डायलॉग एंड टॉलरेशन होना चाहिए एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस होना चाहिए ठीक है किसी प्रॉब्लम नहीं सेम खाली से 10टा टॉपिक भीतर टिके इंग्लिश लिखिबार अछि सबका क्या क्या कॉज मीनिंग
कॉजेस चैलेंजेस गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव कौन है वे फॉरवर्ड दैट टॉपिक क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस। ठीक है। और जो सोसाइटी हाँ हाँ सोसाइटी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अर्बन सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन स्लम एंड अर्बन पोवर्टी भी पूछ सकते हैं। बहुत इजी भाव लेखि पार कि ना निजे फिल करो ना तुम भाव कि ये बोले प्रॉब्लम अच्छे बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कौन प्रॉब्लम हो कहीं पोवर्टी तुम केमती हाँ तुमको सबू क्षेत्र में स्कीम रेडी करने कथा पोवर्टी गवर्नमेंट स्कीम कौन स्लम रिड्यूस गवर्नमेंट स्कीम कौन तुम वुमेन गवर्नमेंट स्कीम कौन है ना ये सब सब स्कीम टा गोटे जगह रेडी करके रख सहीटा खाली लिखबार अच्छे और बाकी सब निज मनरे लिख बहुत सिंपल वे अच्छी पॉइंट लिखियो ताकू निजे 2-3 लाइन एक्सप्लेन करो मेन तो तुमको पॉइंट रे ही दे देबो से पॉइंट लिखी एंड यू हैव द तुम ऊपर तुम केते एक्सप्लेन करि पारिबो टॉपिक। ठीक है।